गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी सीरीज इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ये कहता है कि इनमें से चेक करना है कि ये एपी है, कौन सी एपी है जो आपके पास गिवन है उसमें आपको चेक करना है कि वो कौन एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है और कॉमन डिफरेंस के बाद वो कहता है नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। उसने बोला ना राइट 3 मोर टर्म्स, जितनी टर्म्स आपको गिवन है इससे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको बतानी है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारे पास मतलब A1 है जिसको हम A भी बोलते हैं, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। 4 टर्म्स आपको गिवन है, इसका मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स जो आपको फाइंड करनी है हमें कौन कौन सी करनी होगी, A5, A6 और A7। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। हमें पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है A4। हमें यहाँ पर AP सीरीज चेक करना है तो AP सीरीज को चेक करने का तरीका हमारे पास एक ही है बेटा कि इनका कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो ये AP सीरीज होंगी, अदरवाइज नॉट AP। तो आपको AP चेक करने के लिए D निकालना है, तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस में A1, जो आपको पहले भी बता चुकी। A2 माइनस में A1, A2 का मतलब जो सेकेंड टर्म है वो क्या हमारे पास 4 और माइनस में A1 यानी कि 2। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 2। नेक्स्ट फिर से हम इन दोनों का D फाइंड करेंगे। D अगर हम इन दोनों का फाइंड करते हैं तो A3 में से A2 माइनस होगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना। थर्ड टर्म क्या है आपके पास 8 माइनस में A2 कितना है 4। जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंस 4। हमारे पास डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो नॉट AP होगा, अगर इक्वल आ जाता तो वो हमारे पास AP। आपकी मर्जी है, वैसे तो 2 से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ये नॉट AP आएगा। आप इसका भी फाइंड कर सकते हो D, इसको फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा A4 में से A3 को माइनस करोगे। जब 16 में से 8 माइनस किया तो बेटा कॉमन डिफरेंस 8 आएगा, वो भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन, जो आपके पास गिवन इक्वेशन सीक्वेंस है इज नॉट AP, वो AP नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर लिखोगे द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म्स इज नॉट इक्वल, यानी कि 2 लगातार जो नंबर हैं आपके पास उन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है। या आप यहाँ लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। तो आप इस तरह से, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। हर क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है बेटा, अगर वो AP सीरीज आ जाती तो हमें वहां पर कॉमन डिफरेंस बताना था क्या आया, और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स। जैसे सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट आपको गिवन है 2, 5/2, 3 और 7/2 एंड सो ऑन। ये टर्म्स आपके पास गिवन है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 क्या है आपके पास 5/2 माइनस A क्या है 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ पर सोल्व किया 5, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ आ रहा है आपके पास 1/2, हमारा डिफरेंस 1/2 आया। अब नेक्स्ट दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दोबारा से D लिखा, A3 में से A2 को माइनस करना है, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में 5/2। अब इसका फिर से एलसीएम लिया हमने, 2 आ गया और यहाँ पर हमने सोल्व किया तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 किया तो कितना आ रहा है 1/2। अब जब इसको सोल्व करोगे तो इसका भी 1/2। वैसे तो 2 से ही क्लियर हो जाता है, मैंने बताया। अगर आप थर्ड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप 2 से ही बता रहे हो कि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ दिखाओगे द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म्स इज इक्वल। इक्वल आ रहा है आपके पास, D जो है आपके पास इक्वल आ रहा है, इसीलिए आप दिखाओगे द गिवन सीक्वेंस इज AP। जो आपके पास है वो AP आ गई, ये वाली टर्म जो है आपके पास AP। यहाँ पर देखो सीक्वेंस इक्वल नहीं थी इसीलिए हमारे पास यहाँ पर नॉट AP था, वही चीज है AP हमारे पास बन गई। अब इसने बोला था कि इसमें से कौन सी AP, हमने वो भी बता दिया। अब इसने पूछा है अगर वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हमें बताना D कितना आया इसका 1/2। यहाँ लिखोगे आप कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
डी इक्वल टू 1/2। हमने कॉमन डिफरेंस, अब इसने बोला राइट 3 मोर टर्म्स, तो आप लिखोगे 3 मोर टर्म्स जो हमें बतानी है। नेक्स्ट टर्म देखो 4 आपको गिवन है, कौन कौन सी हो जाएगी, A5, A6 और A7, ये तीनों टर्म्स आपको बतानी है। अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो हमें पता है, आपको पहले भी बता चुकी, A हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म जो होती है वो A प्लस डी बनती है बेटा, A3 होती है वो A प्लस 2D, यानी कि जो यहाँ पर n की वैल्यू होती है एक कम हो जाती है क्योंकि A प्लस n माइनस 1D का फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, 6 है तो क्या हो जाएगा A प्लस में 5D, और 7 है तो A प्लस में 6D। A की वैल्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म यानी कि 2 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस में 4 इंटू डी, डी कितना निकल कर आया है 1/2। इसको सोल्व किया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, यानी कि फिफ्थ टर्म तो हमारी क्या निकल कर आ रही है 4। इसी तरह सिक्स टर्म निकालोगे, सिक्स टर्म के लिए आपके पास A कितना है आपके पास 2 प्लस में 5 इंटू डी कितना है 1/2। जब इसको किया तो 2 प्लस में 5/2, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 9/2 आपके पास निकल कर आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9/2। इसी तरह से 7 टर्म निकालोगे बेटा, A क्या है आपके पास 2 प्लस में 6 इंटू में डी कितना है 1/2, तो 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा 6 3 पर, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। आपको थर्ड 3 मोर टर्म्स जो बतानी थी, आपकी फिफ्थ टर्म 4 आ रही है, जो सिक्स टर्म है वो 9/2 आ रही है, और 7 टर्म क्या आ रही है 5। आपका ये सेकंड पार्ट है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट है बेटा अब आपके पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे सेकंड पार्ट किया। हम डी फाइंड करते हैं, डी हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, -3.2 माइनस में 1.2। जब हमने यहाँ पर किया, ये माइनस का है बेटा, माइनस में होता है तो इस तरह से लिखोगे, क्योंकि A2 में से A1 माइनस होता है, तो ये 2 है, A2 है और ये A1, तो इस तरह से लिखा जाएगा। माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1.2। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, माइनस का 2। जब आपने 3.2 में से 1.2 माइनस किया तो 2 आता है आपके पास माइनस। इसी तरह से सेकंड जब हमने इनमें दोनों का डिफरेंस फाइंड किया कि माइनस का 5.2 माइनस का 3.2, अब ये भी माइनस की है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 2। हमारा डिफरेंस जो है इसी तरह आएगा, देखो 7.2 में से 5.2 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस हमारा सेम है। तो आप दिखाओगे यहाँ पर कि देयर इज AP, ये आपके पास AP है, क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस जो आपके पास क्या है, इक्वल। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है, तो यहाँ पर दिखाओगे नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से, देखो 4 टर्म आपको गिवन है और हमें नेक्स्ट बतानी है, तो क्या बनेगी, वही A5, A6 और A7, ये तीनों टर्म्स आपको बतानी है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 4D, 6 क्या हो जाएगी A प्लस 5D, और 7 क्या हो जाएगी A प्लस 6D। अब इन दोनों तीनों को फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 1.2 प्लस में 4 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, देखो -2, क्योंकि इसने पूछा था डिफरेंस भी बताना था हमें, यहाँ पर डिफरेंस भी बताओगे कि -2 है, कॉमन डिफरेंस जो आपके पास निकल कर आया -2। A की वैल्यू आपके पास यहाँ माइनस का 1.2 प्लस में 4 इंटू में माइनस का 2, क्योंकि डिफरेंस आपके पास ये है। अब इसको सोल्व करोगे आप, माइनस का 1.2, 4 2 ज़ा 8, ये भी माइनस का होगा बेटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा माइनस का 9.2। जो फिफ्थ टर्म आपकी निकल कर आई है वो ये आ जाएगी। इसी तरह से सिक्स निकालनी है तो वही भी यही होगा, माइनस का 1.2 प्लस में 5 इंटू डी क्या है -2, माइनस का 1.2 और 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 होगी तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 11.2। इसी तरह 7 टर्म निकालनी है, 7 टर्म के लिए भी A है हमारे पास 1.2 प्लस में 6 इंटू डी क्या है -2, तो यहाँ पर लगाया माइनस का 1.2, 6 2 ज़ा 12, माइनस का 12, और जब इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा तो ये कितनी आ गई 13.2, वो भी माइनस का। आपके पास तीनों टर्म्स आ गई, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, यही आपका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट जो आपके पास गिवन है, माइनस का 10
माइनस का 6 -2 2 एंड सो ऑन। वही चीज इधर निकालनी है आपको। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिफरेंस फाइंड किया। सेकंड टर्म में से माइनस करना है तो -6 में से माइनस करना है -10 को, यही बनेगा डिफरेंस आपके पास। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का 10। आपने इन दोनों को जब हमने किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास प्लस का 4, यानी कि डिफरेंस आपके पास ये आ रहा है। जब इन दोनों टर्म्स का निकालोगे तो -2 में से माइनस करना है -6 को, क्योंकि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। तो वही चीज है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा। इन दोनों को करोगे तो वही चीज है कि यहाँ पर 2 में से माइनस करना है -2 को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 4। वही चीज है, ये एपी भी है और आपके पास डी क्या है इज इक्वल, क्योंकि आपको पता है ये इक्वल दिखा रहा है, डिफरेंस जो है आपके पास इक्वल आ रहा है, तो ये एपी सीरीज है और एपी है। तो इसने बोला कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, कौन सी होंगी नेक्स्ट 3, A5 A6 और A7। जैसे हमने नेक्स्ट पहले जो क्वेश्चन करे बिल्कुल सेम वही है बेटा। A5 हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा A + 4D। A की वैल्यू क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि -10 प्लस में 4 × D, D कितना है 4। जब हमने इसको सोल्व किया माइनस का 10 4 4 = 16 प्लस का होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव 6 आ गया। इसी तरह 6 टर्म निकालनी है तो A + 5D। A की वैल्यू क्या है आपके पास -10 प्लस में 5 × D, D कितना है 4। जब हमने इसको सोल्व किया माइनस का 10 5 4 = 20 प्लस का 20। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो क्या हो जाएगा 10। इसी तरह 7th है A + 6D, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 प्लस में 6 × 4, यानी कि -10 प्लस में 24। जब इन दोनों को सोल्व किया माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ कितना आ गया 14। हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या निकल कर आ रही है 6 10 और 14। आपका यही आंसर है। आज आपके ये 4 पार्ट हैं जो हमारे 4th क्वेश्चन के हैं, इनको आप फिर नोटबुक पर नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।